परिवार आइडियल ट्यूशंस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन के अपने थर्ड क्लास के बारे में, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में जो है बात किया था कि डिवीजन का जो पहला पॉइंट होता है यानी मोनोमियल का, मोनोमियल से जब होगा तो कैसे डिवीजन करेंगे, या जब पॉलिनोमियल का जब मोनोमियल से डिवीजन करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी बात आती है कि जब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से करेंगे तो डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं। थोड़ा सा ये जो चैप्टर था बड़ा होने जा रहा था, इसलिए उस हमारे चैप्टर से अलग कर दिया गया। तो ये समस्या है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब टर्म्स जो हो, टर्म्स क्या हो, दो या दो से अधिक हो जाए। क्या हो जाए, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो को इसे बाइनोमियल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, दो या दो से अधिक अगर हो जाएंगे तो क्या होंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसका किससे करना है, पॉलिनोमियल से ही। अब भाई देखो याद रखना, देखिए आपका मालूम होना चाहिए कि डिवाइड का भाई यही सिंबल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो बैठा हो क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। बाहर जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। जो इसका मिलता है भाई सॉल्व करने को उसे बोलते हैं क्वोटिएंट, कुछ बचा बचा होता है तो उसे रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, इस बात को आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो भाई, क्लास थर्ड फोर्थ की बातें हैं। ठीक है, अब ये बात को हमें समझने वाली बात यह है कि देखिए इसमें दे रखा है x² - 4, तो इसमें देखिए टर्म में एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टर्म क्या हो गए, दो हो गए। तो दो को हम बाइनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली हमें क्या यूज करना है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड में भी पॉलिनोमियल है, यानी दो या दो से अधिक पद हैं, और जो आपका डिवाइजर है उसमें भी देखिए एक टर्म और दो टर्म है। अभी हम पिछली वाली कक्षाओं में हमने देखा था कि जो डिवाइजर था उसमें केवल सिंगल टर्म आ रहे थे, कोई भी 3x 4x y z dx y ऐसा कुछ करके आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टर्म्स दो हो रहे हैं, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, फिर उसका हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है x² - 4 y में x + 2 ले रखा है। अब इसी का हमें डिवीजन करना है। ठीक है, पहले सिंबल बना लीजिए आप, जैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे x² - 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x + 2। ये बात आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई डिवाइजर ये रहा और ये रहा आपका डिवाइडेड, भाई भाग देना है, इसका भाग देना है, y क्या रहा है इससे x + 2 से। तो अब क्या करना है आपको, उस बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, करने के लिए आप पहले देखना होगा डिवाइडेड का पहला टर्म क्या दे रखा है, x²। क्या दे रखा है, x²। फिर उसका देख रहा है डिवाइजर का पहला टर्म क्या दे रखा है, x। देखिए आपको याद रखना है, हमें 2 से मतलब है ही नहीं, 2 से वास्ता करो। ठीक है ना, कुछ मतलब नहीं है, ये x² दे रखा है। पहला टर्म इसका देखो, पहला टर्म इसका देखो। अब ध्यान से x के टेबल, ये x का भाई टेबल पढ़ो, भाई डिवीजन है तो टेबल पढ़ना पड़ेगा। कैसे टेबल होगा वो बनाते हैं। x का ऐसा टेबल पढ़ो कि x² आ जाए, या तो x² आ जाए या उससे कम बार आ जाए, लेकिन ये डिवीजन में याद रखिएगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें पक्का आना होता है। ठीक है ना, तो x के पहाड़ा में जो होता है, x के टेबल में x² ये x बार में आता है, कितने बार में आता है, x बार में। कैसे आता है, तो ये कंफ्यूजन में जब बन जाएगी तो हम लोग समझते हैं कैसे आता है। लेकिन यहाँ पे x² रखा है ना, तो x² लिख दीजिए। फिर आपको टोटल y करना है, डिवाइड करना है x से, कितने से, x से। तो देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर x का मतलब क्या होता है, x * x, 2x हो गया, और नीचे क्या हो गया, 1x हो गया। ये नीचे वाला 1x और ये 2x, क्लियर बात हो गई। ये x से x खत्म हो गया, कितना बार गया है, देखिए x बार। यानी कहने का मतलब x के टेबल में x² कितने बार में आता है, x बार में आता है। ठीक है ना, तो अब यही x² को हमें जो है, अब इसी को हमें क्या करना है भैया, कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए हमें कितने बार ले जाना होगा, x बार ले जाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x बार। ओके, अब थोड़ा समझिएगा, इसमें सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाई। थोड़ा सा भी अगर सिंबल इधर से उधर कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, और इसके सामने भी कौन सा साइन है, प्लस का। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो x है केवल इसी के साथ आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, x के साथ नहीं, 2 के साथ भी आपका किसका मल्टीप्लाई होगा, x का। आप क्या करेंगे, ये लिखिए x + 2। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर यहाँ प्लस 2x। भाई आपका कांस्टेंट का वेरिएबल्स होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, यानी 2x आ गया। अब यही x² प्लस में 2x को हमें कहां उतारना है, इसके नीचे उतारना है। तो उतार लीजिए x² प्लस में 2x, क्लियर बात हो गई, x² प्लस में 2x। ठीक है ना, अब देखिए करना क्या है, अब भाई हमें करना क्या होता है, डिवीजन तो हम पढ़ के आए हैं हमेशा से। हमें क्या करना होता है, जब हम कोई भी डिजिट हम उतार लेते हैं उसके बाद डिवाइडेड के नीचे, तो फिर हमें माइनस करना होता है।
लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नियम क्या होता है भाई, सिंबल में परिवर्तन करना होता है। सिंबल में चलिए परिवर्तन करते हैं, ये प्लस अब क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस अब क्या कर देंगे माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में ये माइनस में, ये कहानी क्या हो जाएगी खत्म, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे खत्म। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेरिएबल, इनका जोड़ घटाना कहीं नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या करना है, ये ऐसे उतार देना है। देखिए माइनस 2x जो है ये कहीं दिख नहीं रहा है, इसे क्या करना है, ऊपर नहीं कहीं दिखा है नहीं ना, फिर घटा नहीं सकते हम, इसे क्या करेंगे कि प्लस में साइन का माइनस में, तो माइनस में 2x यहां उतार देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या बचा है, कांस्टेंट जो बचा है उसे उतार दीजिए भाई, एक डिजिट उतार सकते हैं। ओके, तो -2x माइनस में 4 बच गया। अब क्या करना है, फिर पहला डिजिट यहां पे देखिए 2x और यहां पे देखिए x, तो x का टेबल में अगर हम 2x लाएंगे तो कितने बार ले जाएंगे, बस कहानी वही कीजिए, फिर से 2x लिख लीजिए अपान क्या लिख लीजिए x बार। और अब हम आपको बताएंगे सिंबल सही कैसे आता है, ऊपर का मतलब होता है 2x ऐसे, तो x से x खत्म हो गया, कितना बार बचा है जल्दी से बताइए, -2 बार। कितने बार बचा है, -2 बार। देखिए भाई x से x कैंसिल आउट हो गया तो -2 बार बचा, तो -2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे -2। अब ये -2 का इन दोनों के साथ करना है, अभी तो हमने चेक किया कि कितने बार में आता है। अब भाई पहले डिजिट तो हमने चेक किया था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, x + 2 में -2 का मल्टीप्लाई, तो देखो ये हो जाएगा -2x प्लस माइनस माइनस 2 जा 4, देखिए -2x माइनस में 4, यही उतार दीजिए, -2x माइनस में 4। ओके, -2x माइनस में 4, तो नियम वही होता है घटाने वाला, और घटाने में क्या होता है, साइन परिवर्तन, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा खत्म, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ये इसका रिमाइंडर आ गया 0 और इसका आंसर आ गया x माइनस में 2, x माइनस में 2 जो होगा इस वाले का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और दूसरा दिखाएंगे क्वेश्चन जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। क्लियर बात है, चलिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। भाई देखिए ये बार रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसे भी सेम तरीके से करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, जैसे पहले हमारा रूल होता है उसे उतार लेते हैं। पहले देखिए ये रहा आपका 2x स्क्वायर, ये प्लस में 3x प्लस में क्या हो गया 1, ये आपका हो जाएगा x प्लस में 1। भैया आपने क्या बोला था कि आपको इधर का पहला देखो इधर का पहला देखो, बाकी उससे हमसे मतलब नहीं है ना। देखिए आपको अच्छे तरीके से एकदम पॉइंट समझा रहा है, ये x दिया है, ये क्या दिया है 2x स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कितने बार x के टेबल पे 2x स्क्वायर आएगा मालूम ही नहीं है, क्या करेंगे भाई, जो डिविडेंड दे रखा है उसे डिवाइजर से भाग देंगे, क्या करोगे, इसे आप लोग लिख सकते हैं 2 × x × x, x 2 बार है अपान में x, ठीक है ना, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2x, यानी ये 2x बार में 2x स्क्वायर देगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x, अब ये 2x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो 2x x प्लस में 1, देखो 2 × 1 = 2, कुछ नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस में 2x का 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा। क्लियर बात हो गई, देख लीजिए आप लोग 2x स्क्वायर प्लस में 2x, तो हम इसे उतार लेंगे, इसे उतार लेंगे हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 2x। अब ये भाई नियम होता है ना माइनस करने का, तो माइनस में क्या होता है साइन में परिवर्तन, यानी प्लस यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कहानी अभी खत्म हो जाएगी। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, देखिए प्लस में 3x और माइनस में 2x, ये प्लस का 3x, अब ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस में 2x, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस में क्या आ जाएगा x, प्लस में x, क्योंकि नंबर में 3 बड़ा है तो प्लस में यहाँ पे आप x से दीजिए, प्लस में 1 उतार दीजिए, अगला बार आप क्या बचा लिखते बताइए, प्लस में 1 उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, कितने बार जाएगा भाई, x + 1 x + 1, ये देख लो x + 1 कितने बार जाएगा, ये सेम से दिख रहा है, काट दो, एक बार में खत्म हो गया, यानी कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, और ये प्लस का क्योंकि सामने प्लस लिखा है, इसके सामने भी प्लस है तो उससे मैटर नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस बार जाएगा, तो 1 बार ले जाओगे तो आपका x + 1 आ जाएगा 1, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कहानी खत्म, 0 आ गया इसका रिमाइंडर, और ये रहा आपका 2x + में 1 इसका परफेक्ट आंसर। देखिए आई होप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है ना तो बहुत मजा आता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसे आप जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते जाओ, आपका सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन भाई अगर प्रैक्टिस से ही आप अगर पीछे छुड़ाओगे ना तो फिर आपका कोई कुछ भी होने वाला नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है 9x माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में x क्यूब माइनस में 2 पाई में x माइनस में 2। देखिए भाई इसका हमें डिवीजन करना है। देखिए इसको डिवीजन करने से पहले सबसे पहले इसे हमें अपने इसे डिवीजन वाले फॉर्म में रखना होता है। फॉर्म में क्या, प्रॉपर फॉर्म में हमें रखना होता है, जिसे हम लोग करके भी आए हैं। पहले जिसके पास हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर लास्ट में जाके कांस्टेंट वाले वैल्यूज लिखते हैं ना। पहले इसे सिंपल कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, x क्यूब, पहले x क्यूब लिखेंगे, फिर उसके बाद x स्क्वायर, तो सिंबल सही लिखेंगे, याद रखिएगा ये माइनस 6x स्क्वायर ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं आपको समझ में आता रहेगा। देखिए ये x क्यूब पहले आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है, 3 है, इसके ऊपर पावर 2 है तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका 9x प्लस में माइनस में क्या आ जाएगा 2। अब भाई क्या करना है, x माइनस 2 से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए पहले इस फॉर्मेट में करने देना है, ठीक है ना। अब कर लीजिए भाई x माइनस 2, ये आपको हो जाएगा x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 2। क्लियर बात हो गई, बस कहानी क्लियर कर दी जाती है फिर से। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो देखिए x क्यूब यहाँ पे x, तो देखिए यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x और यहाँ पे लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। एक x खत्म होगा तो 2x बचा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है, तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है बात, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे x से तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर उसके साथ है, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। देखिए ये कहानी आपका हो जाएगा खत्म। अब ये देखिए ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कितना होगा भाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस में 4x स्क्वायर। देख लीजिए आप माइनस प्लस माइनस, 6 में से टूट गया 4, सिंबल में भाई नंबर में 6 बड़ा है तो उसके सामने माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है ना। तो लिख लेंगे भाई कितना था, माइनस में 4x स्क्वायर। क्लियर बात हो गई। अब अगर आप उतार दीजिए, एक बार में केवल एक उतारेंगे, ठीक है ना, एक बार में केवल एक उतारना है आपको टर्म्स, ठीक है। अब माइनस 4x स्क्वायर का फिर से सिंपल सा माइनस 4x स्क्वायर में डिविडेंड को लिखिए, अपार में डिवाइजर कर दीजिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू x अपार में x लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू x से x खत्म होगा कितना बचा, माइनस 4x, यानी कितने बार जाएगा, यहाँ पे लीजिए माइनस 4x बार, ठीक है ना। अब माइनस 4x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4x लिखिए, x माइनस में 2, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप धीरे धीरे करते रहिए। माइनस प्लस सॉरी ये 2 है ना, हाँ, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 और 4 x स्क्वायर हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 4 2 8x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 8x हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे उतार दीजिए, इसके सामने माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 8x, देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना भाई। आप लोग तो पढ़ा चुके हैं, आप लोग को माइनस होता है सिंपल, क्या होता है सिंबल में परिवर्तन। ये कहाँ पे खत्म हो गया, ये प्लस था ये माइनस, अब यहाँ पे माइनस नहीं रह गया भैया, कुछ लोग गलती कर देते हैं, ये माइनस नहीं रह गया ये प्लस हो गया, क्योंकि साइन क्या हो गया इसका चेंज हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस ये माइनस, तो 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा x, नंबर में भाई प्लस बड़ा है, प्लस कोई दिक्कत लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका क्या रखा है माइनस का 2। अब देखिए भाई x माइनस 2 सेम सेम दिख रहा है क्या, सेम। एक बार अगर डिविडेंड का डिवाइजर से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने में कैंसिल होने में भाई एक ही आएगा, बजाय सारे प्लस का 1 लिख लो, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस में 2, देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। अब उसका क्या कर देना है, ये सारी की सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी, इसका वैल्यू आ जाएगा, जो होगा इसका आंसर होगा रिमाइंडर का 0, और ये आपका हो जाएगा प्रॉपर्ली आंसर x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, डिवाइजर को देखना है और डिविडेंड का पहला टर्म्स देखना है। पहले टर्म्स के अनुसार देख लो कितने बार जा रहा है, उतने बार आप
ले जाओ, उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, धीरे धीरे बताते जाओ, साइन परिवर्तित करते जाओ, काटते जाओ, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा राइट कर लीजिए, हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और पी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए चलो इसे उतार लीजिए क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी तीसरा नहीं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, और जो होगा अगले टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई ये रहा क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, 6x² प्लस में 29x माइनस में 28 बाई में 3x माइनस 4 दे रखा है, ठीक है ना। ये 3 है। देखिए इस वाले क्वेश्चन का हमें करना है आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई क्या करना है, सेम तरीका हमें अपनाना है। उतार लीजिए भाई, माइनस 6x² प्लस में 29x माइनस में 28, इसका डिवीजन करना है किसके साथ, 3x माइनस 4 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला डिजिट आप यहाँ पे देखिए, पहला टर्म यहाँ देखिए, पहला टर्म यहाँ देखिए, कितने बार जा रहा है नहीं मालूम है तो उतार लीजिए सिंपल सा ही, ठीक है ना। 3x देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 आ गया, एक x खत्म हो गया, कितना आ गया 2x, और माइनस लगा माइनस 2x आ गया। कितने बार में आता है माइनस 2x बार में, आपको समझा चुके हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे माइनस 2x लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो माइनस 2x का 3x माइनस 4 से करना है, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 3 सॉरी 2 4 जा 8, ठीक है ना। और x जुड़ा है तो x बता दीजिए, तो देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 8x, इसी के नीचे बता दीजिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 8x हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसका सिंबल भाई परिवर्तित कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इसका कहानी खत्म हो जाएगी, प्लस माइनस खत्म। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में से 8 सॉरी 29 है, 29 में से 8 जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस में 21x, ठीक है। इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगला डिजिट निकाल लीजिए, माइनस में 28, ठीक है ना। अब देखिए फिर करना है, इसका पहला डिजिट इसका देखिए और इसका देखिए पहला डिजिट 21 है, ये 3x है, कितने बार आएगा, तो डिविडेंड को पहले उतार लेंगे, ठीक है ना। डिविडेंड को पहले और डिवाइजर को लास्ट में, तो देखिए 3 7 जा 21 और x से x खत्म गया, यानी 7 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 7 बार में 21x आएगा। देखिए ये बात याद रखिएगा, हमें दूसरे इसके डिजिट से और इसके दूसरे डिजिट से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। इससे संबंध नाता तोड़ दीजिए, सब कुछ तोड़ दीजिए, केवल पहला पहला देखना है इसके टेबल में ये कितने बार में आएगा, तो डिवीजन इसका इससे दे दीजिए भाई, पता चल जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे बताओ 18 जो है 3 के टेबल में कितने बार में आता है, तो वो आप डिवाइड दे दोगे तो सब 6 बार में आता है, जाहिर सी बात है ऐसे ही डिवाइड कर देना है, डिविडेंड से डिवाइजर को डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने बार में आता है। तो कितने बार में है 7 बार में, वो भी प्लस की, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है ना, तो प्लस का 7 उतार लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 7 3 या 21x जुड़ा जोड़ लीजिए, प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28, भैया कहानी खत्म, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म खत्म 0, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, माइनस 2x प्लस में 7, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके आर.एस. अग्रवाल की बुक क्लास 11th के हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आर.एस. अग्रवाल बुक्स हमेशा हर बुक्स में इस कोर्स में चलती हैं, तो आप अमूमन क्या कर सकते हैं तरीका से होगा आपको करने का, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग हर बुक्स में मिलते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो डाउट में कमेंट में हमें लिखिएगा, जरूर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। या हमारे जो है आप लोग जाइएगा, ठीक है, जाने के बाद आपको क्या करना है भैया, हमें डायरेक्ट कमेंट करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको आंसर हम जो होगा क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए भाई 7 + 15x माइनस में 13x स्क्वायर प्लस में 5x क्यूब का करना है, 4 - 3x प्लस में x स्क्वायर से। तो ये आपको बताया था ना कि क्या होते हैं कि जो होता है
जो बुक्स बनाने वाले होते हैं या जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, टीचर तो भाई भगवान होते हैं, उनकी बात ही अलग है। जो बुक बनाने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं ना, तो उनके पेट में कुछ हजम नहीं होता। वो बड़ा बच्चों की क्या होता है, फंसाने के लिए, बच्चों को टेंशन में डालने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसा ये क्वेश्चन उदाहरण में दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको मालूम रहेगा कि आप आइडियल ट्यूशंस के बच्चे हैं या अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता देना, पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में कर लेना है, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर उससे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पावर आपको प्रॉपर फॉर्म में कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, पहले x क्यूब है, उतार लीजिए 5x क्यूब, फिर माइनस में 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर ये 15x वाला, फिर में कांस्टेंट, तो बता देना कांस्टेंट वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी। अब इसका कह रहा है इससे करना, इन महासन में देखो उल्टा कर दिया है, पहले x स्क्वायर उतारेंगे वो भी प्लस का, फिर माइनस में 3x, प्लस में क्या उतारेंगे 4, क्योंकि 4 उतार गए। तो अब इसका डिवीजन हमें करना है। अब देखिए ध्यान से, इतने ढेर सारे टर्म्स दे रखे हैं, पॉलिनोमियल एक से अधिक है, दो या दो से अधिक हो गए, ये भी हो गया भाई पॉलिनोमियल। ये है आपका लास्ट जो है टॉपिक है, लास्ट इसके क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो मिलेंगे अगले चैप्टर में फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में, यानी इसका जो होता है गुणनखंड हम लोग अलजेब्रा का कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई क्या दे रखा है, x स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है 5x क्यूब, कहाँ नहीं आपको सेव करना है, 5x क्यूब उतारिए, इसे हम 3 बार लिख देते हैं x को, x स्क्वायर 2 बार, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म, कितने बार बचाया जाता है ये 5x बार, तो हमें कितने बार ले जाना है 5x बार, वो भी प्लस का। अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करना है, तो उतार लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है इन सभी के साथ, ठीक है ना। तो देखिए 5 से निकाल लिए, 5 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसे थोड़ा सा बना लीजिए ब्रैकेट को, देखिए 5 1 जा 5 होगा, x क्यूब हो जाएगा, x से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, फिर इसका क्या हो जाएगा भैया x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 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 5 4 जा 20x, ये आ जाएगा आपका आंसर, यही उतार दीजिए इसके नीचे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 20x, हो गया। उतारने का इसे टेस्ट कर दीजिए भाई। करने के बाद आपको क्या करना है, तबाही मचा देनी है, तबाही मचाते हैं हम लोग। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए हमें नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाले सिंबल से नहीं, नीचे वाले जो टर्म्स दे रखे हैं, जो वैल्यूज दे रखे हैं, उनका हमें सिंबल को क्या होता है चेंज करना होता है, ठीक है ना। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी 15 में से 20 जाएगा, यानी 20 में से 50 जाएगा, कितना आएगा माइनस में 5x आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस में क्या आ गया 5x, क्लियर बात हो गई। फिर उसका देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो 15 में से 3 सॉरी 15 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी इसमें प्लस वाले, इसमें आ जाएगा प्लस में। देख लीजिए भाई, ये 15 माइनस में है और ये इसमें 30 में है, जो है माइनस में है। ये भी जो था 15 था माइनस में था, लेकिन अब किसमें हो गया प्लस, इसके आधार पे ये नंबर बढ़ा है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। फिर इसका क्या बचा गया, ये कहानी खत्म हो गई। ये 2x स्क्वायर माइनस में क्या बचा 5x, अगर प्लस लगाना चाहते हो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया कहानी खत्म। अब भाई फिर से पहला डिजिट इसका देखो, अब तो अच्छा कोई डिजिट बचा है क्या, 7 बच के रखा है, 7 बच रखा है, ठीक है ना। जहां तक जाएगा ठीक है, और जो बचा है उसे उतार लेंगे डिजिट, ये बच रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, कितने बार जाएगा भाई, तो डिविडेंड का पहला टर्म्स और उसका पहला टर्म देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, कितना बचा 2 बार, यानी प्लस के 2 बार हो जाएगा, प्लस का 2 बार, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 का x स्क्वायर से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x, प्लस है प्लस 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 2 4 जा 8 आ गया, सही है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गई कहानी। प्लस माइनस माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा देखिए प्लस में हो गया x, क्लियर बात हो गई। उसका क्या बच गया देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस में 1, यानी x माइनस जो होगा 1, इसका रिमाइंडर बचेगा, ये क्या बचेगा रिमाइंडर। देखिए भाई इसमें पॉइंट या जीरो वाले तो वैल्यूज होती नहीं है कि हम पॉइंट या जीरो ले जा सकते हैं, इसमें पॉइंट या जीरो ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और जाता भी नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो बताइए कभी आ सकता है, कभी 18 के टेबल में 2 आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा। तो उससे क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, क्या सिंपल से उतार देना है। तो x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, भाई रिमाइंडर भी बचते हैं, ठीक है ना।
अच्छा ये कितने बार आप लोग ले गए हो? लेस देन 2 बार, बिल्कुल सही है। तो 5x प्लस में क्या आ गया 2, इसका जो होगा क्वोटिएंट आ जाएगा, रिमाइंडर जो होगा ये आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा आपका डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है ना, सही बात है। चलिए अब घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भाई उनका भी भला हो जाए, हमारा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कम से कम सब्सक्राइब जो है 1-2 तो करवा ही देना है भाई। करवाओगे तो उससे क्या होगा कि आपको आपके दोस्त तक पहुंचेंगे, उनसे उनका प्रॉफिट हो जाएगा, उनका प्रॉफिट होगा तो हमें कुछ फील होगा कि भाई हमारे जो है पढ़ाई लड़के आगे बढ़ रहे हैं, या हमारी वजह से जो है उनको कुछ फायदा हो रहा है। और यही तो हम चाहते हैं, अगर उनका कुछ बेनिफिट हो जाए, उनकी वजह से हमारा हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए होमवर्क दे रहे हैं आपको घर के लिए, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। या आप जाके, ठीक है ना, आप कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद आइडियल ट्यूशंस प्रयागराज डाल के आप उस पर जो है इसका जो भी होगा, जो भी सारे कॉपीज होंगे, हम उसे क्वेश्चन उसमें डलवा देंगे। ठीक है ना, डलवाने के बाद उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स खोल दिया जाएगा, कमेंट करके आपको आंसर, अपना नाम, अपना आंसर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग दे रहे हैं। चलिए भाई, है एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 35 बाई एक्स प्लस 7, ये रहा आपका पहला। दूसरा रहा 15x स्क्वायर माइनस प्लस में x माइनस में 6 बाई में 3x प्लस में 2, ये रहा दूसरा। और तीसरा रह गया आपका, ये उतार लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बाई में करना है x माइनस 2। ये रहे आपके सारे 3 क्वेश्चंस, जिसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है भाई, कमेंट करना है। ठीक है, या तो आप हमारे चैनल पे अगर जाके आप टेलीग्राम पे जो है, टेलीग्राम इसमें टेलीग्राम आप सर्च कीजिएगा आइडियल ट्यूशंस। ठीक है ना, आइडियल ट्यूशंस ब्रैकेट में रहेगा प्रयागराज, प्रयागराज, ये सर्च कीजिएगा, उसमें आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर, अपना नाम सही से लिखना है। ठीक है ना, तो भाई जिस बंदे का पूरा सही होगा तो उसका जो होगा 10 रुपए का हमारी तरफ से इनाम जो होगा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। हर क्वेश्चन और रोज की क्लास में जिसका आंसर सही होगा भाई, सबको 10 रुपए क्या होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी का भाई लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला क्लास में होगा हमारा फैक्टराइजेशन का होगा, उसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है ना, आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का।